हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफिनिटी नाम से ही पता चल रहा है, एफिनिटी मींस अफेक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन की इच्छा, इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा। ठीक है, मान लीजिए ये एक एटम है। ठीक है, इस एटम में ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा? देखो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है। ठीक है, और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लिख लीजिए यहां पे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy released when an electron enters into the outermost shell of an neutral isolated gaseous atom। ठीक है, जब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड और गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आता है। ठीक है, देखो, न्यूट्रल मींस उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड मींस अकेला। ठीक है, वो एटम क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। ठीक है, और एटम अकेला कब होगा? जब वो अपनी गैसेस स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि गैसेस स्टेट में क्या होते हैं? एटम्स दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल सकता है? आइसोलेटेड एटम। और हमें कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है तो हम तभी कर पाएंगे ना जब वो एटम अकेले में होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मान लीजिए मेरे बारे में कुछ पता करना है तो मैं अपना असली बिहेवियर कब शो करूंगी? जब मैं अकेली होंगी। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना है? न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसेस एटम लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। वैसे ही एक और टर्म होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी को एच बोलेंगे और ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये जस्ट नेगेटिव टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस और कुछ भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उसका जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कोई भी एटम है। ठीक है, इस एटम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो क्या होगा? ये A माइनस बन गया। अच्छा, ये अपनी गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके A माइनस बन गया और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। मान लो मैं बोलती हूं कि वो हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो गई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता करनी है तो वो हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ में आई बात? यानी कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मान लीजिए ये कोई एक एटम है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? A माइनस, इस पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, उसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, जनरली पॉजिटिव होती है, ठीक है, मैं बोल रही हूं जनरली पॉजिटिव होती है, मींस इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट जनरली पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस A माइनस को मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, मींस ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लेने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये बन गया A2 माइनस, और यहां पर इसे मैं बोलती हूं EA1 और इसे मैं बोलती हूं EA2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे देनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए EA2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में आएगी, ठीक है, बात समझ में आई? और ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की तो वो जनरली पॉजिटिव होती है, मतलब साफ है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? देखो, अगर मैं इस A2 माइनस को फिर से एक इलेक्ट्रॉन देती हूं तो और एनर्जी देने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया? A3 माइनस, ठीक है। जो EA3 होगा वो भी क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ में आई? और देखिए, अगर ये EA1 इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो होगी उससे नेगेटिव वैल्यू EA2 की बहुत ज्यादा होगी। अगर हम इनको सम करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव में आएगी। यानी कि अगर मैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का सम करती हूं तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि मैं ये कह दूं कि वो लेस देन 0 आएगी, ठीक है। EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 अगर मैं करती हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। बात समझ में आई? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक क्वेश्चन भी है, देखो, O2 माइनस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना लिया? O2 O माइनस 2, ठीक है। अब देखो, अब पूछा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इक्वल्स टू 0, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन 0। सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन 0। एंड लास्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ में आया? एक ऑक्सीजन एक एटम है गैसेस फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और O2 माइनस बना लिया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी इस रिएक्शन की वो 0 होगी या 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो क्या है ये है क्या? ये ऑक्सीजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हुआ? O माइनस बना,
ठीक है, अब इस O माइनस ने फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, O2 माइनस, यही बना। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमको जो रिएक्शन मिली वो क्या मिली, O2 इलेक्ट्रॉन्स और O2 माइनस, यही मिली। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 और इसमें EA2। मान लीजिए कि इसमें हमें कोई भी वैल्यू मिली, मान लो हमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई। ठीक है, तो इसमें जो ये पॉजिटिव में मिली ये वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू हमें किस में मिलेगी, नेगेटिव में। ऑलवेज किस में मिलेगी, नेगेटिव में, और वो नेगेटिव वैल्यू इससे क्या होगी, ज्यादा। तो मैं ये एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन मान रहे हैं कि मान लीजिए ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो गई -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -2, जो क्या है, लेस देन 0, 0 से कम। तो ऑलवेज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला। समझ में आई बात सभी को, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मैं रब कर रही हूं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, नहीं उससे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है साइज। अब देखो, जैसे जैसे इस एटम का मैं साइज बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है, ये न्यूक्लियस, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस एटम की तरफ। ठीक है, अब मान के चलिए कि फर्स्ट ये 2 शेल नहीं है और इस एटम का साइज सिर्फ यहां तक है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और इसको अट्रैक्ट करने की पावर कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा, तो कम आउटर मोस्ट शेल में आने के चांसेस कम होंगे, तो कम एनर्जी रिलीज करने के चांस होंगे। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई, यानी कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतनी कम आसानी से अट्रैक्ट करेगा, उतना कम इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा, उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आई बात। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों फैक्टर समझ में आए। थर्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फुली हो सकता है या फिर हाफ फिल्ड हो सकता है, या तो फुली फिल्ड हो सकता है या हाफ फिल्ड हो सकता है, या फिर कुछ भी, ठीक है। फुली भी नहीं और हाफ फिल्ड भी नहीं, मतलब इनके अलावा जो भी होगा, ठीक है। 3 तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जब वो स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहेगा तो कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 या फिर बहुत कम, वेरी वेरी लेस होगी, ठीक है। देखो, मान लो मैंने कहा P3 कैसा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा D5 तो कैसा हो गया, हाफ फील्ड, ठीक है। P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 3 भर दिए तो हाफ फील्ड। D में कितने भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 5 भर दिए तो हाफ फील्ड, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि P6 D10 ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फुली फिल्ड, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस जो रखेंगे वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेके क्यों अपनी अच्छी वाली जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 या फिर वेरी लेस होती है, ठीक है। बात समझ में आई, फैक्टर समझ में आए। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। इन पीरियड, और पीरियड में हम कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, यही देखते हैं कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिक करेंगे, तो फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है ये। मैं अगर पीरियड 2 की बात करूं, ठीक है, तो क्या आता है इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, तो मींस ये ट्रेंड होना चाहिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन की और सबसे कम लिथियम की, यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े, साइज पढ़ा, वो फैक्टर इसमें नहीं लग रहा। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, वो फैक्टर भी इसमें नहीं है, क्योंकि हमने तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे। जिसका स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितना एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और ये हुआ 1s2 2s2 2p6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 10, 6 2 8 और 2 10। अब हमें ये देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो देखो ये फुली फिल्ड है, क्या फुली फिल्ड है, और ये तो वैसे भी नोबल गैस है। ठीक है, जो स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉन लेना चाहती ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या हो जाएगी, सबसे कम, या मैं ये कह दूं कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, नियोन की। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन 2s2 2p3, p में कितने आते हैं 6, लेकिन कितने आ रहे हैं 3, यानी कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फिल्ड। ठीक है, यहां देखो बेरिलियम 1s2 2s2 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, लेकिन देखो नाइट्रोजन का, अब ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, लेकिन नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, यहां से यहां जाएंगे तो नाइट्रोजन की इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फिर क्या आ जाएगा, बेरिलियम, फिर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और उसके बाद में हम नॉर्मल ट्रेंड जो हमारा था कि यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया लिथियम, फिर आया बोरोन, फिर आया कार्बन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये सभी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी, फिर उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया उसके बेस पे हमने क्या करा, रीजंस निकालिए। पहले हमने ये निकाला, फिर ये भी इसका करेक्ट ऑर्डर नहीं था। देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p1। ठीक है, इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, जबकि इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारा ऑर्डर क्या होगा, नियोन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर लिथियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर पीरियड 2 के लिए ये हो जाता है। इसीलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। होता क्या है, कुछ नहीं, ये सभी हमने एक्सपेरिमेंटली देखे, फिर उसके बाद हमने इनके अपने हिसाब से निकाल लिया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, फाइनली करेक्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर दो। चलिए, ये तो बात हुई पीरियोडिक ट्रेंड। अब हम बात करेंगे इन ग्रुप।
पीरियड में हमने पढ़ा क्या हो रहा था, अब ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप में देखो क्या है, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, यही करते हैं हम स्टडी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। देखो मैं बात करती हूँ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओल्ड स्टाइल से टी पो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए था, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो देखो क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। इंपॉर्टेंट है, या मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो फ्लोरीन की कर देते हैं, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान से समझो। ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, ओनली अट्रैक्शन है, बट ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये भी ठीक है कि हाँ फ्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्लोरीन है, इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, कम, बट क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी तो लगभग सेम होती है, बट फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने के वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराने पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्शन चालू हो जाता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है तो वो आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है, देखो मान लो एक हॉस्टल है, वहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, दो रूम है, एक रूम है फ्लोरीन, एक रूम है क्लोरीन। ठीक है, दोनों में 3-3 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन वाला रूम छोटा है और क्लोरीन वाला रूम क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब दोनों चाहते हैं, दोनों रूम के जो दो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें एक एक स्टूडेंट और मिल जाए तो हमारा क्या हो जाए, रेंट कंपैरेटिवली कम हो जाए। दोनों चाहते हैं, बट फ्लोरीन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहेंगे कि स्टूडेंट आना तो चाहते हैं वो, ताकि उनका रेंट कम हो जाए, बट उनके पास जगह कम होने की वजह से वो क्या होते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। क्या कि नहीं, मैं अपना सामान यहाँ रखूंगा, मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ जगह नहीं है, उसको इतनी सी जगह दो, उसको उतनी सी जगह दो। ठीक है, तो क्या होता है, वो जल्दी से उस इलेक्ट्रॉन को, उस जो भी नया स्टूडेंट है उसको अपने पास नहीं रख रहे। यानी कहने का मतलब फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि क्लोरीन वाला जो रूम था उसमें 2 स्टूडेंट्स थे, वो तीसरे स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्पेस है और वो आसानी से क्या होता है, उसको जगह
दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जबकि फ्लोरीन नहीं ले पाता, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाता है, ये वाला, इन दोनों के बीच में ओनली, मैं पूरे की बात नहीं कर रही हूं। और सेम ये सभी ग्रुप्स में सेम कॉन्सेप्ट लगता है और ऑर्डर हो जाता है ये वाला। समझ में आई बात? ठीक है, यानी कि अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो ठीक है, तो क्या ट्रेंड होता है, देखिए सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की, फिर कार्बन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। ठीक है, ये बात हुई ग्रुप 14 की। ठीक है, ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं तो देखो सेम, फास्फोरस की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। बाकी ट्रेंड क्या होगा, बिल्कुल सेम चलेगा, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस आएगा। यहां पे क्या होगा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, ग्रुप 16 की बात अगर मैं करूं तो देखो सबसे पहले सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, यही होना था। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और एक्सेप्शन आ जाता है। यहां पे क्या है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप 16 में क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्या है देखो ट्रेंड, टेलुरियम और फिर सबसे कम, ये होती है ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर रॉन्ग है। ठीक है, क्या होता है, सबसे कम ऑक्सीजन की, पहले सल्फर की, फिर सेलेनियम, टेलुरियम और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आई बात? और फ्लोरीन वाले इस ग्रुप 17 में भी सेम, सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर नॉर्मल ट्रेंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और ग्रुप 17 में तो एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। आप किसी भी ट्रेंड को डिस्कस करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लो, इस ग्रुप 17 में तो एक्सेप्शन आ ही जाते हैं, पता नहीं कहां से, ये इसमें तो भरे पड़े हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। समझ में आई बात कि यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम होती है। ठीक है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की, और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, अब मैं समराइज कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में एंटर करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी जस्ट नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो जो ओवरऑल हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है वो क्या होती है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, फैक्टर अफेक्टिंग, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, और जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत ही कम, यानी कि 0, बिल्कुल 0 की तरह ही होती है। ठीक है, 0 या फिर बहुत कम। ओके, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियड में साइज बढ़ता है तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। बट हमने सेकेंड पीरियड को अच्छे से डिस्कस किया कि वहां पे कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस थे। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केसेस है, इनको ध्यान रखना है। और ग्रुप 16 स्पेशली क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।